बेटी कंचन, एक लिस्ट तैयार करो। इस महीने में किसको क्या चाहिए। हाँ मम्मी, आप मुझे क्या देंगी? बेटी तुम्हारे लिए दो ऑप्शन हैं, या तो तुम 2 दिन के लिए कश्मीर जा सकती हो, या बनारसी साड़ी ले सकती हो। हाँ तो फिर ठीक है ना, आप मुझे कश्मीर भेज दीजिए, मैं किसी स्टोर से बनारसी साड़ी खरीद लूंगी। मम्मी जी एक साड़ी मेरे लिए भी खरीद दीजिए। अरे तू साड़ी का क्या करेगा? अब कभी ना कभी तो शादी मैं भी करूंगा ना। जब शादी करेगा तब ला दूंगी। मम्मी आप पापा के लिए क्या देंगी? बेटा जब तेरा पापा मायके से आएगा ना तो मैं उनको एक रुमाल ला दूंगी। मेरे डांटने पर वो रोते हैं ना, आंसू पोंछने के काम आएगा। तो फिर आप टॉवल भी खरीद लीजिए। टॉवल? हाँ, रघु के लिए रुमाल छोटा पड़ेगा ना। आइए आइए। मम्मी जी ये वकील पालकी वाला आए, इनको ना रघु साहब को मिलने का है। वकील? लगता है रघु साहब गए किसी केस में। मम्मी जी जरा संभल के। हेलो 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 एवरीबॉडी। आप लोग जरा रघु साहब को बुला देंगे प्लीज। रघु? कौन रघु? आइयो मम्मी जी, अपने जमाई राजा। दूर के, बहुत दूर के जमाई। हाँ, हम उन्हें दूर से पकड़ के लाए थे, दूर दूर से ही फेरे लिए थे। वैसे आपको उनसे क्या काम है? जी बात यह है कि रघु के एक बहुत दूर के चाचा थे, जग्गू चाचा। करोड़ों की दौलत थी उनके पास, वो बेचारे मर गए। नहीं। ढक्कन, तुम क्यों रो रहे हो? जैसे तुम्हारे वो रिश्तेदार लगते हैं। अरे इसीलिए तो रो रहा हूँ कि काश कि वो मेरे रिश्तेदार होते, आज ये ढक्कन सोने की बोतल में लगा होता। उनका और कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए अपनी करोड़ों की दौलत वो रघु साहब के नाम कर गए हैं। क्या कोई इतना लंबा मत खींचिए, फट जाएगा। ये दौलत रघु साहब को मिल सकती है। कैसे? वेरी सिंपल, रघु साहब को सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि वो ही रघु हैं। अरे वही रघु है मेरे पति, मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। अभी तो आप कह रही थी कि आपने फेरे भी दूर दूर से लिए थे। नहीं, शुरू में दूर से लिए थे, 7वें फेरे में करीब आ गए थे। फिर भी एक टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, ये साबित करने के लिए कि वही असली रघु साहब हैं। अरे घबराने की कोई बात नहीं, बड़ा मामूली सा टेस्ट है। एक तस्वीर में 3 लोगों को पहचानना पड़ेगा, बस। मैं ऐसा करता हूँ, परसों आ जाता हूँ। अब मैं चलता हूँ। आप रघु साहब को ये मैसेज जरूर दे दीजिएगा। ओके, गुड बाय। गुड बाय। वकील साहब, हाँ। चाय तो पियेंगे ना? चाय? हाँ हाँ हाँ। बाहर निकलते लेफ्ट मुड़िएगा, एक होटल मिलेगा, चाय पी लीजिए। अच्छा। अरे करोड़ों की जायदाद! रघु बेटा! क्या है इतना शोरगुल क्यों मचा रखा है? संभाल के भाई। स्वामी होश में आओ। रघु आंखें खोलो। रघु। रघु। जय अलख निरंजन। ओह, अच्छा हुआ बाबा जी आप आ गए। ये देखिए ना, हमारा प्यारा रघु बेहोश है। तुमने रघु को अपना और प्यारा कहा? बाबा, मेरे करोड़ों के सुहाग को बचा लो बाबा। अरे बाबा, रघु के चाचा उसके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ गए हैं। अगर वो होश में नहीं आया तो हम सब बेहोश हो जाएंगे। रघु! रघु! दूर हटो, वरना ये फिर बेहोश हो जाएगा। मैं कहाँ हूँ? अब कैसा फील कर रहे हो रघु? रघु, रघु बेटा। कौन रघु? अरे कहाँ का रघु? हम तो लालगढ़ के वासी हनुमान सिंह हैं। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो? दड़ियल, ये कौन है? अरे ये तुम्हारी पत्नी है कंचन। कौन सी वाली पत्नी? ये ओरिजिनल है, बाकी जो भी है ना सब डुप्लीकेट है रघु साहब। रघु? अरे काहे का रघु? हम लालगढ़ के वासी हनुमान सिंह हैं। हाँ। करोड़पति बनते ही हमारी लंका में आग लगाने को हनुमान बन गए। वाह भी वाह। बाबा जी ये क्या बोल रहा है? 1 मिनट, मुझे लगता है या तो ये अपनी याददाश्त खो चुका है या फिर रिवाइंड होकर अपने पिछले जन्म में चला गया है। वाह! मौका मिला था कि रघु हमारे किसी काम आता, ऐन वक्त पर बंदर की तरह गुलाटी मार गया। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ मम्मी जी कि अगर उसको होश नहीं आया तो मेरे 100 रुपये का क्या होगा जो कल रात में उसने मुझसे उधार लिया था। क्या होगा? अभी वो गाना गाएगा, बहुत शुक्रिया आणि बड़ी मेहरबानी। 1 मिनट, इतनी जल्दी हार कैसे मान ले हम? करोड़ों की जायदाद अपने हाथ से ऐसे ही जाने दे? बिल्कुल सही बात मम्मी जी। दौलत के लिए खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े, बहाएंगे। अभी तू चुप बैठा, तेरे शरीर में 1 गिलास खून नहीं और खून की नदियां बहाएगा। अपने खून की बात नहीं कर रहा हूँ, रघु के खून की नदियों की बात कर रहा हूँ। अरे ये टाइम आपस में झगड़ा करने का नहीं है। सोचो, सोचो, दिमाग लगा के सोचो कि रघु की याददाश्त वापस कैसे आएगी। हाँ मम्मी जी, हम लोग ना कैसेट को रिवाइंड करते हैं।
मतलब क्या है ना, जो पण सीन रघु साहब के लाइफ में हुए हैं ना, वो सब उनके सामने वापस पैदा करते हैं। वाह 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 जमुना, क्या आइडिया निकाला है। जी करता है तुम्हें गले लगा लूं, जी करता है तुम्हें आशीर्वाद दूं। हाँ कंचू, कंचू सोच डाली, पहली बार रघु तुझे कहाँ और कैसे मिला था? जंगल में जब मैं शिकार करने गई थी। हाँ। जंगल में रघु साहब क्या पेड़ पे लटके हुए थे? चुप, वो सब मुझे याद नहीं, लेकिन वहां ना मम्मी मुझे एक गुंडे ने छेड़ा था और रघु ने ना क्या किया था रघु ने? रघु ने मुझे उस गुंडे से बचाया था मम्मी। वाह वाह। मेरी दहाड़ कैसी थी? एकदम सॉलिड, फक्त ऐसा लगा शेर को थोड़ा दमा हो गया है। जंगल में अकेले क्या कर रही लड़की? जंगल में शिकार करने आई थी मैं। कुछ मारा? हाँ, मारा चौकीदार को मारा, वो मेरे और तितली के बीच में आ रहा था। अरे शिकार तो मैं करूंगा तेरा। अरे नहीं छोड़ दो, मुझे बचाओ। कोई बचाने आने वाला नहीं तुझे। हाँ, जानती हूँ, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मुझे चिल्लाना तो पड़ेगा। बचाओ, छोड़ दो। रघु, रघु देखो, वहाँ किसी गरीब अबला को कोई छेड़ रहा है। काहे की गरीब अबला, देखो ना गले में सोने का लॉकेट है। रघु याद करो वो काली शाम जब तुम एक खूंखार जंगल में थे। अरे मुझे कोई पागल टॉमी ने काटा था क्या कि शाम को खूंखार जंगल में घूमने गया था? वो रघु याद करो जब कोई लड़की ऐसी मुसीबत में फंसी थी और तुमने उसे बचाया था। जागो रघु, जागो। समझ गया, सब समझ गया। ओए, छोड़। कब से देख रहा हूं इस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा है ये शरीफ बंदा, और ये लड़की चिल्ला रही है नालायक। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे हाथ पकड़े खड़े हो, उठा लो कंधे में और भाग लो। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, हमारे लालगढ़ में जो होता था वही कह रहा हूं। हनुमान सिंह कभी झूठ नहीं बोलता। अरे आओ झूम गए। अच्छा रघु, बताओ तो यहाँ तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है? मुझे सब नजर आ रहे हैं। ये तो है ये वाली आंटी। आंटी? रघु आंटी नहीं, सासू जी कहो। जी ठीक है सासू जी। ये मुच्छड़ वाले अंकल कौन है? अंकल नहीं, ये है तुम्हारे ससुर मोहन। ओहो, तुम फोटो नहीं खिंचवाते क्या? नहीं। अच्छा सुनो, ये कौन है? ये तो जी क्या मजाक कर रही है, ये तो आप है बहन जी। बहन जी नहीं, ये तुम्हारी पत्नी है कंचन। अच्छा, और ये तो हम हैं, लालगढ़ के वासी हनुमान सिंह। ए लालगढ़ के, अगर परसों तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई ना तो एक नई रामायण लिखी जाएगी। कैसी रामायण? ऐसी रामायण जिसमें मैं होऊंगा रावण और हम होंगे हनुमान। ये तो अच्छी बात है। ओ जी देखिए आप अपने अत्याचार हम पर कब बंद कर देंगे जी? अरे अत्याचार तो तुम हम पर कर रहे हो। करोड़ों की जायदाद अगर हमारे हाथ से निकल गई ना तो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकाल देंगे। बताओ कौन हो तुम? जी हम लालगढ़ के वासी हनुमान सिंह हैं। अब बताओ कौन हो तुम? देखिए, क्या आपको नाम पसंद नहीं आया? नहीं। ठीक है जी, हम नाम बदल देते हैं जी। हम लालगढ़ के वासी हनुमान सिंह नहीं हैं। तो हम हनुमानगढ़ के वासी लाल सिंह हैं। हो तो ये एक्यूट ब्रेंडरमेंट और रोपोडिया का केस है। यानी कि तुम्हारी समझ में आ गया उसको क्या हुआ? हाँ जी, बीमारी को पकड़ना एक काबिल डॉक्टर का काम है। इसका इलाज क्या है? इलाज नहीं कर पाना एक बेकार डॉक्टर की मजबूरी है। करोड़ों की जायदाद हाथ से निकल जाएगी डॉक्टर। हिप्नोटिज्म यानी कि मोहिनी विद्या। ये दो कुड़ियां कौन है जी? हिप्नोटिज्म। हाँ ठीक है, हम हिप्नोटिज्म करके रघु को हिप्नोटिज्म करके उसके सोए हुए मन को जगाकर उसकी याददाश्त को वापस लाएंगे। सिंपल। नालायक, पाजी, अरे कमीने। ऐसा तो मैं तुम्हें समझ रहा था डॉक्टर। तुम तो बड़े काबिल डॉक्टर हो।
रघु को बुलाओ। रघु, रघु। रघु, यहां देखो। ऐसे नहीं, कहो लाल सिंह यहाँ देखो। तुम तो मेरी बात सुनकर लाल पीले हो गए। ओ खैर मेरे लाल, यहां देखो। कहाँ? मेरी आंखों में। कल्पना करो कि तुम सो रहे हो और तुम्हारे कानों में घंटियां बज रही है। कौन सी घंटियां? टेलीफोन की, फायर ब्रिगेड की या मंदिर की? ओ मजाक मत करो यार। देखो देखो, दूर कहीं एक पहाड़ नजर आ रहा है। हाँ। पहाड़ के ऊपर बोट चल रही है। पहाड़ के ऊपर बोट? हाँ। बोट के अंदर एक ट्रैक्टर दौड़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सामने है। और ट्रैक्टर के अंदर गेहूं का खेत है। हाँ हाँ, गेहूं का है। हाँ। और खेत के अंदर एक पहाड़ है। हाँ हाँ है। लो जी, ये तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। रघु, तू क्या क्या समझ गया? मैं ये समझ गया कि एक दाढ़ी वाला पागल मुझको पहाड़ के ऊपर बोट दिखा रहा है। इस लाल सिंह ने हनुमानगढ़ में कभी पहाड़ के ऊपर बोट चलती नहीं देखी। सारी कोशिश बेकार होगी। हाँ, कुछ नया सोचना पड़ेगा। सोचो। ये क्या वाह वाह करता रहता है? डॉक्टर साहब, रघु की याददाश्त वापस लाने का कोई और अच्छा तरीका नहीं है आपके पास? अजी अब तो वाहे गुरुजी ही इसे बचा सकते हैं। अच्छा, हे ईश्वर, अगर तूने मेरे सुहाग की याददाश्त वापस नहीं दिला दी तो ये मेरी माँ है ना, दीवार पर सर पटक पटक कर जान दे देगी। अच्छा, सुहाग तेरा, जान मैं दूं? देखो मम्मी, अगर मैं चल बसी तो मेरा करोड़पति सुहाग है ना, वो भी इस घर में नहीं टिकेगा, सोच लो। अच्छा भगवान, चाहे तो मेरा सुहाग उठा ले, इसका सुहाग बचा ले। हाँ, अब किसी को उठने गिरने की जरूरत नहीं है। रघु साहब की याददाश्त वापस आ सकती है। कैसे? अरे भाई देखिए, याददाश्त जो है सिर पर चोट लगने से गई थी ना, तो बस क्या पता सिर पे चोट लगने से वापस भी आ जाए। वो बहुत सिंपल है। अब तो तुसी कितना था। अरे हमें पहले क्यों नहीं सूझा? सेक्सी, बहुत ही सुंदर। अरे रघु, कहाँ चले मेरे लाल? गढ़, लालगढ़ जा रहे हैं 6 बजे की ट्रेन से बजरंग एक्सप्रेस। अरे तुम कहो तो तुम्हें यहीं बैठे बैठे हम लालगढ़ के दर्शन करा दे लाल। क्या मतलब? क्या मतलब? ढक्कन मत का। क्या नाम है तेरा? लालगढ़ का हनुमान सिंह। अब क्या नाम है? लालगढ़ का हनुमान। अब बोल। लालगढ़ का हनु। अब क्या नाम है? लाल का ह। बोल। ला का ह। याददाश्त वापस ला रहा है कि शॉर्ट हैंड सिखा रहा है? अरे ऐसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको दिमाग के किसी खास कोने में मारना होगा। हाँ, मुझे लगता है किसी कोने में खड़ा करके इसको मारना चाहिए। अरे ऐसे नहीं बेवकूफ, ऐसे। क्यों मार रही है? लगता है। अरे यार, कहाँ फंस गए हम। अरे क्या यार, आप भी शुरू हो गई बहन जी। मम्मी, देखो ये कोई फायदा नहीं। मार मार के इसके सर में छेद कर दो तो भी इसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। तो फिर क्या करे डॉक्टर साहब, करोड़ों का सवाल है। देखो बहन जी, इंसान को बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा दुख हो तो उसे सदमा पहुंचता है। हाँ तो हैं? हम इसके सामने एक बहुत बड़ा दुख भरा सीन करते हैं। एक्शन! अरे कोई है इस घर में जो हमारे भूले भटके बेटे को वापस ला दे, खोए हुए बेटे को वापस ला दे। बुढ़ापे का इकलौता नहीं 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 से दीनदयाल, नहीं ये नहीं हो सकता। ये तो आपका 11वां बेटा था। ये लोग कौन है? लालगढ़ की जो नौटंकी टीम है वो है का? आसमान फट पड़ेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, धरती फूट फूट के रोएगी और चीखेगी। हे भगवान, इतना बड़ा दुख। सेठ जी, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? आपका 12वां बेटा भी खो गया। ये कौन है? होलसेल के व्यापारी हैं क्या? दर्जन के हिसाब से बच्चा पैदा करते हैं? रघु,
मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, दुखों का सागर बह रहा है। हाँ हाँ, और सागर में दो काली काली बड़ी बड़ी मछलियां भी तैर रही हैं। निकाल दें क्या? सर जी मुझे माफ कर दो, आपके बाकी दोनों बच्चे भी मुझसे खो गए। नहीं नहीं। मान लग गया। हमें भी कुछ याद आ रहा है। क्या बोलो बोलो। हमारे लालगढ़ में एक तांत्रिक बाबा हैं जो बता सकते हैं कि आपके 14 के 14 बच्चे कहाँ हैं। सच कह रहे हो? हनुमान सिंह कभी झूठ नहीं बोलता। मम्मी अब उंगली टेढ़ी करो, ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। अरे पूरा हाथ टेढ़ा करके देख लिया, घी तो क्या मिलावटी तेल भी नहीं निकला। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? क्या? ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो। मम्मी ये फोटो ना रघु के चाचा और उनके 2 बेटों की है, रामू और शामू। इनके बैग में मिली। तस्वीर से क्या होगा? ओफो बाबा, आपको याद है वकील ने कहा था कि रघु को एक तस्वीर दिखाएंगे जिसमें 3 लोग होंगे और तीनों को इन्हें पहचानना होगा, और इस तस्वीर में 3 लोग हैं। मगर ये बेवकूफ रघु इन्हें पहचानेगा कैसे? हम इनको बता देंगे ना कि ये बीच वाले चाचा है, लेफ्ट वाले रामू है, राइट वाले शामू है। अरे पर हम ऐसा बोलेंगे क्यों? बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोले ना तो आज के बाद मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, समझ गए? बोलो जवाई राजा बोलो। राइट में शामू, शामू, लेफ्ट में रामू, रामू, बीच में वो चाचा। चाचा। और इसमें कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो याद रखना, बिना क्लोरोफॉर्म सुंघाए तेरा ऑपरेशन करूंगा। नहीं, हम फॉर्म भर देंगे। देखो फोटो। देखिए इस तस्वीर को और पहचानिए कौन कौन है इसमें। रघु जल्दी बताओ ना, इसमें तुम्हारे चाचा जी कौन है और रामू और शामू कौन है? पहचानो रघु, तुम्हारे चाचा ही तो है। हाँ, बोलो रघु साहब, बोलो बोलो। बोलता हूं। ये बीच वाले चाचा जी हैं, ये राइट वाला श्याम है और ये लेफ्ट वाला राम है। अरे नहीं नहीं रघु, वकील साहब को बताओ कि लेफ्ट में शामू है। जी लेफ्ट वाले श्याम होंगे। क्या? हाँ, और राइट में चाचा जी होंगे। राइट में चाचा जी होंगे जी। बहुत हो चुका, मजाक कर रहे हैं आप सब लोग मिलकर मेरी। इसमें कोई चाचा वाचा नहीं है, ये तस्वीर जग्गू चाचा के कुत्तों की है जिसे सिर्फ रघु ही पहचान सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये रघु नहीं है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था। देखिए वकील नहीं, साहब, नहीं, देखिए वकील साहब, ये रघु ही है। सिर्फ इनका स्क्रू है ना, वो कहीं गिरा हुआ है। मैं रघु नहीं हूं, मैं लालगढ़ का हनुमान सिंह हूं। सुना? मैं चला। नहीं वकील साहब, सुनिए सुनिए वकील साहब, वकील साहब। इस घर में कोई मोटी रस्सी है? मोटी रस्सी किस वास्ते? तेरे को फांसी पे लटकाने के लिए। रघु देखिए बहन जी, आप अपने हाथ में रहिए। देखिए क्या करिए। देखिए आप हमारे लाल गए। मैं कहा हूं? जहन्नम में। ऐसा मत कहो कंचन। कंचन? मेरे पत्नी का नाम मत ले ढक्कान। अरे इसकी तो याददाश्त वापस आ गई। याददाश्त? मगर ये हुआ कैसे? हाँ? पता नहीं। आपने बेलन घुटने पर मारा था? हाँ। ओ, अब समझा, इनका दिमाग इनके घुटने पर है। जहाँ से याददाश्त गई थी वहीं से वापस आई। याददाश्त वापस आ गई। जायदाद, वकील साहब को बुलाओ।